वज़ारत मनसूबा बंदी, तरक्की और ख़ुसूसी इक़दामात के ज़ेर एहतमाम कौमी पैदावारियत, मयार और जिद्दत समिट 2024 का इफ्तिताह इस्लामाबाद में किया गया। 2 रोज़ा ये समिट पैदावारियत, मयार और जिद्दत के ज़रिए तरक्की के मौक़े के उन्वान से मुनक़्क़िद हो रही है। वफ़ाकी वज़ीर मनसूबा बंदी एहसन इकबाल ने इफ्तिताही खिताब में कहा कि पाकिस्तान को पायदार इक़्तिसादी तरक्की और आलमी सतह पर मुसाबकती बनने के लिए पैदावारियत, मयार और जिद्दत को अपनाना होगा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने क़याम के बाद महदूद वसाइल के बावजूद कई संगे मील अबूर किए हैं। हम 7वीं एटमी ताकत हैं और जदीद तैयारे भी तैयार कर रहे हैं, लेकिन दीगर ममालिक के मुकाबले में कई शोबों में पीछे रह गए हैं। एहसन इकबाल ने याद दिलाया कि 1980 में पाकिस्तान की फीकस आमदनी चीन से ज़्यादा थी, लेकिन आज बांग्लादेश और भारत ने हमें इक़्तिसादी तरक्की में पीछे छोड़ दिया है। उन्होंने कहा, ये फैसला करने का वक्त है, हम आइंदा 30 सालों में एक कामयाब कौम के तौर पर सामने आएंगे या नहीं। उन्होंने 2013 में शुरू किए गए विजन 2025 का जिक्र करते हुए कहा कि इस मंसूबे के तहत मुल्क को लोड शेडिंग से निजात दिलाई गई और दुनिया ने पाकिस्तान को मुस्तकबिल की एक बड़ी मईशत के तौर पर तस्लीम किया। ताहम 2018 की हुकूमत ने तरक्याती मंसूबों, ख़ास तौर पर CPEC को नुकसान पहुँचाया, जिससे मईशत की रफ्तार सुस्त हुई। उन्होंने मज़ीद कहा कि पैदावारियत, मयार और जिद्दत को अपनाने से बरामदात को $30 अरब से बढ़ाकर $100 अरब तक ले जाया जा सकता है। सेक्रेटरी मनसूबा बंदी अवैस मंजूर सुमरा ने कहा, पैदावारियत महज मेहनत का नाम नहीं बल्कि होशियारी से काम करना होगा। मोहम्मद अली मिर्ज़ा, DMTV, इस्लामाबाद।